से सबको जय मसीह की। आज का वचन है उत्पत्ति की किताब, उसका 4 अध्याय 6 और 7 वचन। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आदम जो पहला इंसान था, उनका दोनों बेटे ने, हाबिल और काइन, दोनों बेटे ने अपने अपने भेंट जो परमेश्वर के लिए चढ़ाना चाहिए वह परमेश्वर के पास लेकर गया। परमेश्वर हाबिल का भेंट को ग्रहण कर लिया, लेकिन कैन का भेंट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हाबिल भला मनुष्य था और परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर के भय मानता था। लेकिन कैन का जो स्वभाव को यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अति क्रोधित होता है। जब परमेश्वर उनके भेंट को ग्रहण नहीं किया, तब भी कैन अति क्रोधित हुआ और परमेश्वर पूछता है, तो क्यों क्रोधित हुआ? और परमेश्वर उन्हें यह भी कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? यानी कि वह भलाई नहीं करता था, बुराई करता था। मेरे प्रियो, जब हमारा जीवन में बुराई है तो हमारा भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। जब हम भलाई करते हैं, परमेश्वर हमारा भेंट को ग्रहण करते हैं। हमारे भाई के ऊपर क्रोध न करना चाहिए, किसी के ऊपर भी हमें क्रोध न करना चाहिए, दुश्मनी नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 22 और 23 वचन में इस प्रकार कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, 24 वचन, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। 25 वचन, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। 26 वचन, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी भर न दे, तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु यहाँ कहते हैं कि मेल मिलाप करना है, किसी से हमें क्रोधित नहीं होना है, किसी से हमें दुश्मनी नहीं करना है। हमें, अगर हम चुपचाप रह सकते हैं, लेकिन हम विरोध नहीं करना है, किसी के ऊपर हमें विरोध नहीं करना है, अपने भाई बंधुओं के ऊपर हमें विरोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। हमें हमारा आत्मिक जीवन में जो भाई हैं उनके ऊपर हमें क्रोध नहीं करना है, और हमारे कुटुंबी भाई हैं उनसे हमें क्रोध नहीं करना है, हम विरोध नहीं करना है, भलाई करना है, बुराई नहीं करना है। जब हम भलाई करते हैं तब हमारा भेंट को परमेश्वर ग्रहण करता है। अगर हम बुराई करते हैं तो हमारा भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। जब हम भेंट चढ़ाने जाते हैं, परमेश्वर के लिए ऑफरिंग देते हैं,
भेंट देते हैं तो उससे पहले अपने आप को जांचना है कि हम किसी के ऊपर क्रोध तो नहीं हुआ, अब हम किसी के ऊपर विरोध तो नहीं रखा। सबसे पहले उन्हें माफ़ करना है, मेल मिलाप करना है। कि जिस किसी का भी विरोध में हम अगर सोचे हैं बदला लेना का गुण हमारे अंदर हो, उस गुण को हमें बदल लेना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको माफ़ कर देना है, तब हमारा भेंट परमेश्वर की ओर से ग्रहण की जाएगी। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार हमें चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। जब हम बुराई करते हैं तो पाप हमारा पीछे पड़ेगा, हमें उससे छुटकारा पाना है तो हमें भलाई करना है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, पाप की लालसा हमारी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अगर हम पाप से प्रभुता करना है तो हमें भलाई करना है। जब हम भलाई करना शुरू करते हैं तो हम सारे पापों से प्रभुता कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार चलने के लिए हम सभी को आज तक जिनके ऊपर भी हमने क्रोध किया है, जिनको भी हम दुश्मनी की तरह जब हम देखा है, उन सभी को माफ़ करना है। आज से लेकर सबको माफ़ करके सबसे मेल मिलाप के साथ हमें जीना है। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है, बल्कि उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, उनके उन्नति के लिए, उनका आशीष के लिए, उनका तरक्की के लिए, उनका उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना है, उनका आशीष के लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु जिस तरह इस धरती में जिया, उस तरह हमें भी जीना है। उस बात के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज का इस बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, कैन से आपने कहा तू क्यों क्रोधित हुआ। पिताजी, हम कैन की तरह पिताजी अपने भाई के ऊपर या और किसी के ऊपर हम क्रोध ना करने पाए परमेश्वर। क्रोध करने का गुण हमारे अंदर से दूर करना पिताजी, हम बुराई नहीं करने पाए बल्कि भलाई करने पाए, ताकि हम हमारा भेंट को आप ग्रहण कर सके परमेश्वर। पिता, हम आज तक किसी के ऊपर भी हम अगर क्रोध किया हो पिताजी, हम उनको माफ़ करने पाए परमेश्वर। उस क्रोध का गुण हमारे अंदर से दूर करना पिता, हमें पिता मेल मिलाप का गुण हमारे अंदर देना परमेश्वर। सभी के साथ मेल मिलाप के साथ रहने के लिए अनुग्रह देना। अगर कोई भी हमें श्राप देता है तो परमेश्वर उन्हें आशीष देना हम सीखने पाए, उनके लिए प्रार्थना करना हम सीखने पाए। पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। हम पिता, आपने जिस तरह इस दुनिया में आपने जिया, जिस तरह आपने दूसरों के लिए अपने जान क्रूस पर दे दिया परमेश्वर, बलिदान दिया पिताजी, हम परमेश्वर दूसरों के लिए जीना सीखने पाए पिताजी, आपकी तरह हम जीने पाए। आपका सारा गुण हमारे अंदर देना, आपकी जो मेल मिलाप करने का गुण हमारे अंदर देना, हम सबको माफ़ करने पाए परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें माफ़ किया। हम आपके विरोध में काम कर रहे थे, लेकिन आपने जब हमें चुना, हमें माफ़ किया, आपके पुत्र समझा परमेश्वर, आपके पुत्र करके हमें बुलाया परमेश्वर। पिताजी, हम भी दूसरों को माफ़ करने पाए। हालेलुया। हम परमेश्वर उनका जो पुराना कार्य को, पुराना संभव को याद करके उनके ऊपर क्रोध नहीं करने पाए, क्रोध न करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हम आपके लिए भेंट लेकर जाने पाए, आबिल के भेंट की तरह हमारा भेंट को ग्रहण करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, आबिल की तरह हम भी पिताजी भलाई के काम करने पाए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ पिताजी, इस वचनों के अनुसार जो कुछ भी संदेश में हमने देखा है, आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा जो कुछ भी कार्य हमने देखा है, उसके अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। सारा सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को आशीष देना पिता, बहुतायत से आशीष देना, इस्तेमाल करना, आपके राज्य के लिए तैयार करना, हर एक परिवार को, हर एक
बच्चों को, हर एक बुजुर्गों को आशीष देना, सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना। परमेश्वर सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन रोग में पड़े हैं उनको परमेश्वर उस रोग से छुटकारा देना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाने पाए, छूकर चंगा करना पिता। हालेलुया। जो कोई भी जन दुख में पड़े हैं, परेशानी में पड़े हैं, सारे लोगों को परेशानी से छुटकारा देना परमेश्वर। हालेलुया। शांति आनंद से भरना, खुशी से भरना, प्रेम से भरना, आशीष देना पिता। बहुतायत इस्तेमाल करना, हर परिवार में शांति देना, हर परिवार में आनंद देना, छुटकारा देना, चंगाई देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आप प्रथम स्थान भरने पाए, सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। विशेष करके बुधवार और शनिवार को हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और वॉइस मैसेज में आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज देंगे। उस प्रार्थना में शामिल होकर आमीन कह दीजिए। आप भी प्रार्थना करें हमारे लिए, हमारा परिवार के लिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दें। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन।